दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस पर। जी हाँ, तजुर्बा। लेकिन शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। कहानी है आदि शंकराचार्य की, जो कि एक बहुत ही मशहूर हिंदू फिलोसोफर हैं। अद्वैत वेदांता फिलॉसफी को पढ़ाने वाले उसके टीचर हैं वो। उनकी बहस हो रही थी एक मर्तबा उन्हीं के कंटेम्प्रेरी मंदना मिश्रा से, और साथ में उसकी बीवी उभया भारती भी बैठी हुई थी। इन दोनों बड़े दमदार जानदार फिलोसोफर्स के बीच में मुकालमा हो रहा था, डिबेट हो रही थी। आदि शंकराचार्य के पास विजडम और नॉलेज की कमी नहीं थी, और उभया भारती जो है वो, मेरे ख्याल से मैं नाम ठीक से ले पा रही हूँ, बड़े मुश्किल नाम होता है ये। उभया भारती जब देख रही थी कि उनके शौहर यानी कि मंदना हार रहे हैं मुकालमे में आदि शंकराचार्य से, तो वो बीच में कूद पड़ती हैं और आदि शंकराचार्य को कहती हैं कि हम बात करेंगे, हम डिबेट करेंगे कामा शास्त्रा पर, यानी कि साइंस ऑफ लव। अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य फंस गए, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारियाँ हैं, वो तो एसेटिक हैं, सेलिब्रेट हैं। ना उन्होंने कभी शादी की, ना उन्हें कोई मोहब्बत के बारे में कुछ पता है, और ना ही उन्होंने कभी सेक्स किया। उनको पता ही नहीं इस बारे में, किसी से उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहा। और उभया भारती ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ये वो टॉपिक है जिस पे आदि शंकराचार्य हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब आदि शंकराचार्य को जब मालूम हुआ कि मुकालमा कामा शास्त्र पर है, यानी कि साइंस ऑफ लव पर है, तो उनके पास तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है उनके पास। तो उन्होंने बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मंदना से और उभय से कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, उन्हें कुछ वक्त चाहिए ताकि वो इस टॉपिक पर पढ़ें, समझें, इसको एक्सपीरियंस करें, और फिर आकर वो मुकालमा करेंगे। फिर आगे की कहानी ये कहती है कि आदि शंकराचार्य साहब जो है वो समाधि में गए, और उनकी जो रूह है, आत्मा है, वो एक किंग की बॉडी में गई, और उस किंग की, उस बादशाह की बॉडी में उन्होंने उस जिनसी ताल्लुक़ को एक्सपीरियंस किया और मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया, और किसी भी औरत के साथ रिलेशनशिप क्या होता है उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया। और फिर वो आए, उन्होंने डिबेट की, मुकालमा किया, और वो जीत गए, क्योंकि उनके पास क्या था? एक्सपीरियंस था। अब आदि शंकराचार्य साहब तो खैर अपनी आत्मा किसी और बॉडी में डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर सकते होंगे। हमें हर किसी के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, तो हिंदू मज़हब का यहाँ पर बहुत एहतराम। लेकिन अब हमें तो इसी बॉडी में सब कुछ करना है ना। हम तो जो भी है, जो समझना है, जो समझ है, वो हमें यहीं बैठकर इसी बॉडी में करनी है। हमारे पास तो इतनी कोई पावर्स है नहीं, हम तो आम इंसान हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, जो तजुर्बा है, ये सब उस्तादों का उस्ताद होता है। और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो मैंने देखा, जो मेरी सोच और समझ के मुताबिक मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में भी नज़र आया और प्रोफेशनल लाइफ में भी था, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ये मसला मैंने देखा, और वो था किसी और इंसान के एक्सपीरियंसेस को वैल्यू ना देना या उसे समझ ना पाना, और अपने तजुर्बात को, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों पर थोपना, लागू करना। अब मसला ये है कि हम इंसानों के लिए दूसरे इंसानों के तजुर्बात, उनके जज्बात, जो उनकी यूनिक पर्सनालिटी है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। हमें अपने तजुर्बात का चश्मा लगाकर दूसरों को समझना पड़ता है। तो ये मुश्किल बात है ना, आप कैसे देख पाओगे? आपको तो पता ही नहीं कि सामने वाले की बॉडी किन एक्सपीरियंसेस से गुजरी है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन क्या हम सब आदि शंकराचार्य की तरह अपनी रूह किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र करके उसके तजुर्बात को महसूस कर सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें इसी बॉडी में दूसरों को समझना सीखना होता है, उनके एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना सीखना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, होती है आज भी। बहुत मुश्किल होता है दूसरे लोगों के जज्बात और उनके तजुर्बात को समझना। कभी कभार कोई इंसान आकर अपनी बात कहता है तो एकदम से अंदर एक बात आती है कि नहीं यार, ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो तो मेरे लिए है ना, वो तो मेरा सही है। उस इंसान का सही तो कुछ और है, वो तो कुछ और एक्सपीरियंसेस लेकर आया है। तो मेरा काम अपने एक्सपीरियंसेस को साइड पे करके उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस को सुनना है, समझना है, और जहाँ पर उसे हेल्प दरकार है उसकी हेल्प करना है। अगर उसके एक्सपीरियंसेस में ट्रॉमा होगा तो वो मेरा काम है कि मैं उसको बताऊं कि ये ट्रॉमा है, ये रियलिटी से मैच नहीं खा रहा, ये तुम्हारे ब्रेन ने जो परसीव किया है ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा अपडेट करो।
लेकिन मैं उसके एक्सपीरियंसेस को डिनाई नहीं कर सकती। मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पर उसको ये नहीं बता सकती कि उसका सही क्या है। और कभी कभार ना बहुत वक्त लग जाता है लोगों को, जो उनके परसेप्शंस हैं या जो उनके एक्सपीरियंसेस, बुरे वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, उसको चेंज करने में, उसका जो मीनिंग है वो बदलने में, उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करने में। मिसाल के तौर पर मेरे एक क्लाइंट हैं जो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब वो मेरे पास आए थे तो जिस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस का इजहार करते थे, वो उसे बताते थे, तो मुझे बड़ा एतराज़ था उनसे। लेकिन चूँकि मैंने खुद भी इस जर्नी में सीखा कि कैसे आपने दूसरों को सुनना होता है, आपने उनकी शख्सियत, उनके तजुर्बात को वैल्यू देनी होती है। तो जब मैंने उन्हें सुना, समझा, 1.5 साल बाद वो जो जनाब थे वो इस काबिल हुए कि वो अपने एक्सपीरियंस में जो ट्रॉमा वाला पार्ट है, जो हिपोक्रेसी वाला पार्ट है, जो आउटडेटेड पार्ट है, वो उसको एक्नॉलेज कर सकते थे, वो उसको रिकग्नाइज कर सकते थे। 1.5 साल लगा उनको अपने ही तजुर्बात में अपना सही गलत देखने में। 1.5 साल लगा उन जनाब को अपने ही तजुर्बात को समझने में, और उसमें जो ट्रॉमा वाली जो थॉट्स थी, या जो पीपल प्लीजिंग वाला जो उनका बिहेवियर था, जो वो दूसरों को खुश करते थे, उनकी वैलिडेशन लेते थे, उस बात को समझने में उन्हें 1.5 साल लगा। अगर मैं उन्हें पहले दिन ही ये बोल देती कि अरे आप तो गलत सोचते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, मैं तो आपके सारे तजुर्बात रिजेक्ट कर देती हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से 1.5 साल का ये रिलेशनशिप उनका और मेरा नहीं बन पाता, थेरेपिस्ट और क्लाइंट का। और ना ही वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इतना बेहतर तौर पर समझ पाते, और जो उसमें पीपल प्लीजिंग ट्रॉमा वाला पार्ट है कि वो दूसरों को इतना खुश करते हैं और दूसरों को खुश वो कभी कर नहीं पाए, और किसी को उनकी परवाह नहीं है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, उनके अंदर एक वैलिडेशन की चाह है, वो अपनों से वैलिडेशन चाहते हैं जो कि उन्हें कभी नहीं मिलेगी। तो इस बात को समझने में उन्हें टाइम लगा, लेकिन उनके तजुर्बात वैलिड हैं। और टाइम के साथ साथ ह्यूमिलिटी, इस बात को एक्नॉलेज करना कि मुझे नहीं आता, मैं अपने तजुर्बात को समझने से कासिर हूँ, तो मैडम आप मेरी हेल्प कीजिए मुझे मेरे तजुर्बात को समझने में। इसके लिए बहुत सारी ह्यूमिलिटी चाहिए, बहुत सारा करेज चाहिए। आदि शंकर आचार्य की तरह बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, नहीं आ रहा था तो बोल दिया भाई नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता लव क्या होता है, मुझे नहीं पता सेक्स क्या होता है, मुझे नहीं पता रिलेशनशिप क्या होता है, पहले मुझे करने दो, समझने दो, एक्सपीरियंस करने दो, फिर आकर मैं अपने ओपिनियन दूंगा। तो अपने महदूद तजुर्बात का चश्मा लगाकर पूरी दुनिया को देखना और उसके बारे में एक नज़रिया कायम कर लेना आपको दूसरे लोगों से सीखने और दुनिया से सीखने में ना रुकावट का सबब बनता है। आप नहीं सीख सकते क्योंकि आपने अपने तजुर्बात को ही सच मान लिया, आपको तो पता ही नहीं कि दुनिया में और सच भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ह्यूमिलिटी जो होती है ना, और ये जो करेज है दूसरे इंसानों के जज्बात को समझने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने और समझने के लिए, ये आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प कर सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। दूसरों को सुने कि उनके क्या तजुर्बात हैं, और अगर उनके तजुर्बात आपके वाले से मैच नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत हैं और आप सही हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, उनका आने वाला वक्त उन्हें बता देगा कि वो कितने सही और कितने गलत हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट जो मेरे पास 1.5 साल पहले आए थे, अगर मैं उनके सारे तजुर्बात उसी वक्त डिनाई कर देती तो क्या 1.5 साल बाद वो खुद इस बात का पता लगा पाते कि क्या उनके एक्सपीरियंस में वैलिड है और क्या फजूल और ट्रॉमेटाइज्ड है? उनको नहीं पता लगता ना। मैं पहले ही डिसमिस कर देती कि नहीं भाई तुम तो गलत हो, मुझे सब पता है, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो दूसरों के ना एक्सपीरियंसेस को वैल्यू दें। एक्सपीरियंस, तजुर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। आदि शंकराचार्य भी चाहते ना तो बातें घुमा फिरा कर, आगे पीछे करके, कुछ भी करके मंदरा मिश्रा और उभया भारती को घुमा सकते थे, घन चक्कर बना सकते थे, लेकिन असल टीचर वही है, असल फिलोसोफर वही है जिसमें ह्यूमिलिटी है, जो एक्सेप्ट करता है कि उसको कुछ चीज़ें नहीं पता, वो नहीं जानता, उसने कभी तजुर्बा नहीं किया। और यही ह्यूमिलिटी आदि शंकराचार्य की उनको एक बेहतरीन फ़िलासफ़र बनाती है, एक बेहतरीन उस्ताद बनाती है। कोशिश करें कि आप दूसरों के नज़रियात और उनके तजुर्बात को सुनने की हिम्मत अपने अंदर लेकर आएँ। ख़ासकर आपकी बीवी या आपका शौहर, आपके बच्चे स्पेशली बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपका वर्कर आपसे कोई बात कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई बात करना चाह रहा है, तो सुने उसकी, वो क्या बोल रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। सुनने के पैसे नहीं लगते,
बस हिम्मत चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, वो आपको अपने अंदर लेकर आनी होगी। वो पैसों से मिलती नहीं ना, मसला ये है। ह्यूमिलिटी मैं आपको पैसों में दे नहीं सकती ना, ह्यूमिलिटी आपको पैसों पे मिल नहीं सकती, करेज आप खरीद नहीं सकते, वो आपको पैदा करना पड़ता है, आपको बिल्ड करना पड़ता है। आई होप कि मैं समझा पाई होंगी इस अजीब से कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट से टॉपिक को। काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, लेकिन मुझे आदि शंकराचार्य की स्टोरी बहुत पसंद है, और इस स्टोरी ने मुझे दूसरों के एक्सपीरियंसेस की इज़्ज़त करना सिखाया, उन्हें वैल्यू करना सिखाया, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर बहुत सी चीज़ों का हमें इल्म नहीं है और हम उसमें ना तजुर्बाकार हैं, बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड हैं, लाइल्म हैं। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आदि शंकराचार्य भी तो बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।